हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग पढ़ते हैं पाठ मियाँ नसीरुद्दीन। मियाँ नसीरुद्दीन पाठ कृष्णा सोबती जी द्वारा लिखा गया है। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा कृष्णा सोबती जी, जो कि इस पाठ की लेखिका हैं, उनके विषय में जानेंगे। कृष्णा सोबती जी का जन्म 1925 ईस्वी में पाकिस्तान के गुजरात नामक स्थान पर हुआ। इनकी शिक्षा लाहौर, शिमला व दिल्ली में हुई। इन्हें साहित्य अकादमी सम्मान, हिंदी अकादमी का शाखा सम्मान, साहित्य अकादमी की महत्तर सदस्यता सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया है। कृष्णा जी की रचनाएं, इन्होंने अनेक विधाओं में रचनाएं की हैं। उनके कई उपन्यास, लंबी कहानियों और संस्मरणों ने हिंदी के साहित्यिक संसार में अपनी दीर्घजीवी उपस्थिति सुनिश्चित की है। उपन्यास इनके जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम। कहानी संग्रह में डार से बिछड़ी, मित्रों मरजानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी अंधेरे के शब्द, चित्र और संस्मरण हैं इनके हम हसमत शब्दों के अशोक में। हिंदी कथा साहित्य में कृष्णा सोबती की विशिष्ट पहचान है। वे मानती हैं कि कम लिखना विशिष्ट लिखना है। यही कारण है कि उनके संयमित लेखन और साफ सुथरी रचनात्मकता ने अपना एक नित नया पाठक वर्ग बनाया है। भारत पाकिस्तान पर जिन लेखकों ने हिंदी में कालजयी रचनाएं लिखी, उनमें कृष्णा सोबती का नाम पहली कतार में रखा जाए। यह कहना उचित होगा कि यशपाल के झूठा सच, राही मासूम रजा के आधा गांव और भीष्म साहनी के तमस के साथ साथ कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा इस प्रसंग में विशिष्ट उपलब्धि है। ये सारी रचनाएं पाकिस्तान विभाजन से रिलेटेड हैं। संस्मरण के क्षेत्र में हम हसमत कृति का विशिष्ट स्थान है। इसमें उन्होंने अपने ही एक दूसरे व्यक्तित्व के रूप में हसमत नामक चरित्र का सृजन कर एक अद्भुत प्रयोग का उदाहरण प्रस्तुत किया है। मियाँ नसीरुद्दीन शब्द चित्र हम हसमत नामक संग्रह से लिया गया है। इसमें खानदानी नानबाई मियाँ नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है। शब्दों के माध्यम से यहाँ पर उनका चित्र खींचने का लेखिका ने पूरा प्रयास किया है। मियाँ नसीरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज में रोटी पकाने की कला और उसमें अपनी खानदानी महारत बताते हैं। वे ऐसे इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने को अपना हुनर बताते हैं। लेखिका बताती हैं कि एक दिन वह मटिया महल के कढ़ैया मोहल्ले की तरफ निकली तो एक अंधेरी व मामूली सी दुकान पर आटे का ढेर संते देखकर उन्हें कुछ जानने का मन हुआ। पूछताछ करने पर पता चला कि यह खानदानी नानबाई मियाँ नसीरुद्दीन की दुकान है। ये 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए मशहूर है। मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी पी रहे थे। उनके चेहरे पर अनुभव और आंखों में चुस्ती व माथे पर कारीगर के तेवर थे। लेखिका के प्रश्न पूछने की बात पर उन्होंने अखबारों पर व्यंग किया। वे अखबार बनाने वाले व पढ़ने वाले दोनों को निठल्ला मानते हैं। लेखिका ने प्रश्न पूछा कि आपने इतनी तरह की रोटियां बनाने का गुण कहाँ से सीखा। उन्होंने बेपरवाही से जवाब दिया कि ये उनका खानदानी पेशा है। उनके वालिद मियाँ बरकत शाही नानबाई थे और उनके दादा आला नानबाई मियाँ कल्लन थे।
उन्होंने खानदानी शान का एहसास कराते हुए बताया कि उन्होंने यह काम अपने पिता से सीखा। नसीरुद्दीन ने बताया कि हमने यह सब मेहनत से सीखा। जिस तरह बच्चा पहले अलिफ से शुरू होकर आगे बढ़ता है, ठीक उसी प्रकार हमने भी कच्ची पक्की रोटियां बनानी पहले सीखी। दूसरी के होते हुए ऊंची जमात में पहुंच जाता है। उसी तरह हमने भी छोटे छोटे काम, बर्तन धोना, मिट्टी बनाना, भट्टी बनाना, भट्टी को आंच देना, ये सब ऐसे हुनर हैं जो करके ही आते हैं, बिना किए नहीं आते। तालीम की तालीम भी बड़ी चीज़ होती है। किसी चीज़ को सीखने के लिए जो उसकी तालीम होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है। यह बात मियां नसीरुद्दीन ने बताई। खानदान के नाम पर वे गर्व से फूल उठते हैं। उन्होंने बताया कि एक बार बादशाह सलामत ने उनके बुजुर्ग से कहा कि ऐसी चीज़ बनाओ जो आग से ना पके ना पानी से बने। उन्होंने ऐसी चीज़ बनाई और बादशाह को खूब पसंद आई। वे बड़ाई करते हैं कि खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। लेखिका ने इस कहावत को सच्चाई पर प्रश्न चिन्ह लगाया तो वे भड़क उठे। लेखिका जानना चाहती थी कि उनके बुजुर्ग किस बादशाह के यहाँ काम करते थे। अब उनका स्वर बदल गया। वे बादशाह का नाम स्वयं भी नहीं जानते थे। वे इधर उधर की बातें करने लगे। अंत में खींचकर बोले कि आपको कौन सा उत बादशाह के नाम पर चिट्ठी पत्री भेजनी है। अर्थात उनकी खींच से पता चल रहा था कि वे किसी भी प्रकार से लेखिका को बादशाह का नाम बताना नहीं चाहते थे। इसके कई कारण हो सकते हैं। या तो वो बताना नहीं चाहते या फिर ऐसा है कि उन्हें खुद भी नहीं पता है, इसलिए वो इस तरह की बातें बना रहे हैं। लेखिका से पीछा छुड़ाने की गरज से उन्होंने बब्बन मियाँ को भट्टी सुलगाने का आदेश दिया। लेखिका ने उनके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वे उन्हें मजदूरी देते हैं। लेखिका ने रोटियों की किस्में जानने की इच्छा जताई तो उन्होंने फटाफट नाम गिनवा दिया। फिर तुनक कर बोले, तुनकी पापड़ से ज़्यादा महीन होती है। फिर वे यादों में खो गए और कहने लगे कि अब समय बदल गया है। अब खाने पकाने का शौक़ पहले की तरह नहीं रह गया है और ना अब इस तरह के काम करने वालों की कोई कद्र करने वाला है। अब तो भारी और मोटी तंदूरी रोटी का बोलबाला है। हर व्यक्ति जल्दी में है। यहाँ पर जो नसीरुद्दीन हैं, जो कि मियाँ नानबाई हैं, वे इस बात को बड़े दुख के साथ व्यक्त करते हैं कि आज वो समय नहीं रहा जब लोग कला की कद्र करें। उन्हें 56 प्रकार की रोटियां बनानी आती हैं, लेकिन आज का जो समय है उसमें लोग बहुत जल्दी में हैं, किसी के पास समय नहीं है। आज कौन सी रोटी बहुत अधिक पसंद की जा रही है? तंदूरी रोटी। तंदूरी रोटी फटाफट बन जाती है और हर तरफ तंदूरी रोटी का ही बोलबाला है। इस बात का नसीरुद्दीन को बड़ा खेद है।